दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखना मत भूलिएगा। एक समय की बात है, बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे तुम एक दिन और एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन कुछ शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं। वह अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है कि यह वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह होते भी हैं या नहीं। तुम घबराना मत, वह जो भी घटना होंगी वह तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक दिन और एक रात शमशान में मैं गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगर वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध से देख मुस्कुराए और बोले कि तुमने एक दिन और एक रात पूरी वहाँ गुजारी, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ बेहद खुश थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उसे बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी और उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण था, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता जलाई क्योंकि वह अमीर था। बाद में गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद जलाई गई। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वही खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध दोनों की चिता समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उसे स्त्री का पति बहुत दुखी था। वहाँ आए सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना है। जीवन में हमें ज्ञान का और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए।
धन के पीछे हमेशा नहीं भागना चाहिए। अंतिम में हम सब एक दिन शमशान में ही जाते हैं। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुमने वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैंने अपने आप से डरता रहा, पत्तों की आवाज़ से डरता रहा, जानवर की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम एक दिन के लिए और एक रात के लिए शमशान में वापस जाना। वह व्यक्ति सुन बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरी दिन पूरी रात वहाँ रुका। उस समय मैंने वह समय कैसे काटा आप नहीं जानते। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, और वहाँ रुको और एक रात वहाँ और रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा और अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध के आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए निकल गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने वहाँ चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, मुझे वह मिल गया। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे अर्थी पर लेटा कर ला रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 10-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बहुत दुखी है। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उन्हें में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पीछे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वही दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना दे कर बोल रहे हैं कि अब तुम सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं यह गलत हुआ। वह लड़का तो जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके बाद एक ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटा देख रहा था, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अर्थी पर लेटा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था क्योंकि मेरे अंदर सांस लेने की क्षमता नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि तुम अब माता पिता का ध्यान और लालन पालन करना, लेकिन मैं बस लेटा सब देख ही रहा था और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह ढक दिया गया। मुझे उस पर चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियाँ खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया, खुद को ऐसे जलता देख रहा था। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख बची हुई है। उस पूरी रात न मैं डरा, न ही मुझे डर लगा और डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वह बीज तुम्हें वहाँ कल रात को मिला। तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहाँ जाना है, लेकिन जैसा ही वहाँ जाने का प्रयास होता है और वहाँ पहुँचते हैं
और वहाँ से बाहर निकलते हैं, वह सब भूल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही धर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं, वैसे ही कृता करते हैं और जैसे शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम्हें भी वही उन्हीं ज्ञानी मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे थे जैसा कि सभी महाज्ञानी व्यक्ति कर रहे थे। और जैसे तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब तुम्हें लक्ष्य बनाना है और उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है और ऐसा विशाल लक्ष्य बनाना है। तुम्हें अपने अंदर उत्पन्न उस लक्ष्य को रखना होगा जो सभी को ध्यान की छाव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।